महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद अब जनता की निगाहें देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर हैं। रायसीना की रेस को जीतने के लिए एनडीए से लेकर विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने प्रचार तेज कर दिया, तो वहीं यशवंत सिन्हा भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। मुर्मू ने सोलन में निजी होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई। वहाँ उन्होंने अपने लिए समर्थन मांगा। वहीं हरियाणा में भी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इसी के साथ ही बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। मैंने महिला, गरीब, आदिवासियों के लिए काम किया है। जिंदगी में जो भी चुनौती आई है उसे स्वीकार किया है और हमेशा अच्छा बनने का प्रयास किया है। जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू प्रचार में ताकत झोंक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा भी छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों से वोट मांगने पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति ऐसा हो जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री को सलाह दे सके। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी के मिशन दक्षिण को भी फेल कर दिया। दरअसल हैदराबाद में आज खुद सीएम केसीआर ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और उनका भव्य स्वागत किया। आज हैदराबाद में ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी का फोकस दक्षिण में दम दिखाने पर है। लेकिन केसीआर ने यशवंत सिन्हा का जोरदार स्वागत कर बीजेपी के कार्यक्रम को फीका कर दिया। यानी साफ है कि दक्षिण में बीजेपी बेदम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। 5 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली से बाहर हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक के लिए इस बार तेलंगाना को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि इसका कारण है आगामी चुनाव और इस बार बीजेपी को जीत की कुछ उम्मीद नजर आ रही है जो जगी थी 2019 लोकसभा से। ऐसे में बीजेपी अब तेलंगाना में पैर जमाकर 2018 के नतीजे बदलना चाहती है, जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा था, या ये कहें कि बीजेपी की शर्मनाक हार थी। बता दें कि 2018 के नतीजों में टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत का आंकड़ा पार किया था और बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन साल 2019 के संसदीय चुनावों ने पहली बार बीजेपी को उम्मीदें दी और अब बीजेपी उस उम्मीद की किरण को पकड़ कर तेलंगाना में डेरा जमाने का सपना सजा रही है। इसके लिए बीजेपी तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। वो दलितों को भी अपनी तरफ करने में लगी है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मजबूती हासिल करने की कोशिश कर रही है और तेलंगाना के जरिए बीजेपी दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। हैदराबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य एजेंडा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की जमीन को और मजबूत करना है। इसके अलावा पीएम का तेलंगाना में लगातार ये दूसरा दौरा है जो कल यानी 4 जुलाई को होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। यानी बीजेपी पूरे होमवर्क के साथ तेलंगाना में उतर रही है, लेकिन टीआरएस को चुनौती दे पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में अपने पैर ना जमा सके इसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी के हर दाव को फेल कर रहे हैं।